Hello everyone, welcome to Master Jerry on YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. एंड आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण कैसे होते हैं। इन शुरुआती लक्षणों में आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है डिस्चार्ज, कि जब हमें कंसीव होता है तो हमें कैसा डिस्चार्ज आना शुरू होता है, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी होती है, उसका अमाउंट, उसकी मात्रा कैसी होती है, और प्रेगनेंसी और जो पीरियड का डिस्चार्ज होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण कौन से होते हैं, क्योंकि काफ़ी जो फीमेल्स हैं, काफ़ी महिलाएं जो हैं मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करती हैं कि मैम हमें कंसीव हुआ है कि नहीं हुआ, अभी पीरियड्स आने में 2-4 दिन बाकी हैं लेकिन हमें ऐसा डिस्चार्ज हो रहा है, ऐसा डिस्चार्ज तो हमें पहले कभी नहीं हुआ है और मुझे ये सिम्टम्स भी आ रहे हैं मैम, तो क्या मुझे कंसीव हो चुका है। तो उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक क्यूरियोसिटी होती है हर महिला को जानने की, क्योंकि जैसे ही महिलाओं को अपनी बॉडी में हल्का सा भी चेंज कर लगता है, क्योंकि जब हम ट्राई कर रहे होते हैं कि हमें आगे फैमिली प्लान करनी है, हम रिलेशंस बना रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें ये होता है कि हम हर एक सिम्टम को लिंक करते हैं कि क्या मुझे कंसीव हो गया है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जब हमें ओव्यूलेशन होती है, हमारा साइकिल, हमारे पीरियड्स आते हैं, उसके बाद हमारा ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन के टाइम से आप कह लीजिए कि 2-4 दिन पहले से लेकर 2-4 दिन के बाद तक जो टाइम होता है 7 to 10 डेज़ का, इसको हम फर्टाइल विंडो कहते हैं, जब जो है मैक्सिमम रिलेशंस हमने बनाने होते हैं। जब हम मैक्सिमम रिलेशंस इस टाइम पे बनाते हैं ओव्यूलेशन डे के अराउंड, तो उसके बाद हमें उसके 6 से 7-10 दिनों के बाद, 7 to 10 डेज़ आप रख लीजिए, उसके बाद अगर हमें कंसीव हो जाता है तो हमारी बॉडी से एक डिस्चार्ज निकलना शुरू होता है। ये जो डिस्चार्ज होता है ये बेसिकली एक, आप कह लीजिए कि जब हमें कंसीव हो जाता है तो ये प्रेगनेंसी का ही एक डिस्चार्ज होता है, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ हमें जो है कंसीव हो चुका है। ये जो डिस्चार्ज है ये होता कैसे है, ये हमें एक तो ओव्यूलेशन होने के 7 से 10 दिनों के बाद आएगा, जब इम्प्लांटेशन हो जाती है, जब बच्चा जो है वो ठहर जाता है, यूट्रस के अंदर चिपक जाता है। ये जो डिस्चार्ज होता है ये वेजाइना के थ्रू बाहर निकलता है, और इसके जो कलर होता है वो वाइट होता है, गाढ़ा होता है, और ये थिक होता है, एकदम थिक होता है, और ये थोड़ा सा ज़्यादा निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन वेरेज अगर हम बात करें पीरियड्स के टाइम पे जो डिस्चार्ज आता है, वो पीरियड्स आने के 2-3 दिन पहले आता है, और वो थिक होता है, वाइट भी होता है, लेकिन वो थोड़ा तरल सा होता है, हल्का सा पानी सा आप कह लीजिए। लेकिन जो प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज होता है ये आपको ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, ना कि ये कम होता है। वेयरएज़ जब पीरियड्स आने वाले होते हैं तो वो डिस्चार्ज कम हो जाता है, और जब हमें प्रेगनेंसी होती है तो ये डिस्चार्ज थिक, एकदम गाढ़ा, वाइट और ज़्यादा आता है। ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जो हमें कंसीव हुआ होता है तो जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, बीटा एचसीजी, जो ब्लड सर्कुलेशन हमारा, ये सब इंक्रीज हो जाता है। इस वजह से वेजाइना जो है, वेजाइना के थ्रू ये डिस्चार्ज बाहर आता है। और अगर इस चार्ज में कोई भी इचिंग नहीं है, कोई खारिश नहीं है, जलन नहीं है, कोई स्मेल नहीं है, तो ये एकदम नॉर्मल सी चीज़ है, क्योंकि ये हमारी प्रेगनेंसी को ही सपोर्ट कर रहा है, सो दैट कि ये जो डिस्चार्ज होता है ये सारे इन्फेक्शंस को बाहर कर देता है, ताकि कोई भी इन्फेक्शन अंदर एंटर ना हो पाए, जिसकी वजह से हमारी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन अगर इस डिस्चार्ज में कोई स्मेल आ रही है, आपको खारिश हो रही है, जलन हो रही है, तो ये एक इन्फेक्शन का भी चांस हो सकता है, तो उसको आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है और डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाना है। तो ये जो मैंने आपको डिस्चार्ज बताया, विजाइनल डिस्चार्ज जो हमारी विजाइना के थ्रू निकलता है और ये ज़्यादा निकलता है, उसका कलर कैसा होता है, उसकी कंसिस्टेंसी कैसा होता है, तो आपने ये नोटिस करना है। और इसके साथ साथ अगर हमें और भी सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि हमें मूड स्विंग्स हो रहे हैं, हमें थकावट बहुत ज़्यादा फील होती है, हमारी ब्रेस्ट में चेंजेस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, हमें पेन हो रहा है, हल्का फुल्का सा पेन हो रहा है, ज़्यादा नहीं, या फिर कोई इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग हो गई है, हमारा टेम्परेचर बॉडी का बढ़ रहा है, ब्लॉटिंग फील हो रही है हमें, तो आपने ये ध्यान रखना है कि हाँ हमें कंसीव हो चुका है और आपको अपनी प्रेगनेंसी का ध्यान रखना है। तो जैसे ही आपको ये साथ में और सिम्टम्स भी मैंने जो बताए वो दिख रहे हैं, तो आप मार्केट जाइए, जैसे ही आपके पीरियड्स मिस होते हैं आप प्रेगनेंसी किट में, यूरिन प्रेगनेंसी किट में चेक करिए, आपका पॉजिटिव आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, एंड वैसे ही आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए, ताकि वो आपको फर्दर मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकें, ट्रीटमेंट दे सकें, हमारी प्रेगनेंसी को अच्छे से आगे तक, एंड तक लेके जाने के लिए। सो आई होप
इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, आपको पता चला होगा कि प्रेगनेंसी और पीरियड्स के जो डिस्चार्ज होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है, और हमारा जो प्रेगनेंसी पीरियड्स आने से पहले जो है हमें कैसे पता चल सकता है कि हमें प्रेगनेंसी ठहरी है या फिर नहीं ठहरी है। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।